द डिवाइन एनकाउंटर अ लेसन ऑफ फेथ। रवि एक होनहार, संवेदनशील और जिज्ञासु युवक था जो अपने छोटे से गांव शांतिपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन सरल था। सुबह खेतों की हरियाली में घूमना, दोपहर को पाठशाला जाना और शाम को गांव के छोटे मंदिर में दीप जलाना। उसकी माँ कमला देवी हमेशा जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका थी। जब भी रवि कोई सवाल करता या किसी बात को लेकर उलझन में होता, माँ स्नेह से उसका सिर सहलाकर कहती, रवि, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। उनका हर निर्णय हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। रवि माँ की बातों को बालमन से स्वीकार करता और मंदिर में हर सुबह पूरे मन से प्रार्थना करता। उसकी आंखों में चमक होती, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं। लेकिन एक दिन जैसे पूरे आकाश पर अंधेरा छा गया। उसके पिता श्याम लाल जी, जो परिवार की रीढ़ थे, अचानक बीमार पड़ गए। शुरू में तो सबने सोचा कि यह मामूली बुखार है, लेकिन दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। रवि ने किसी भी कसर को बाकी नहीं छोड़ा। वह गांव के वैद्य से लेकर पास के शहर में डॉक्टरों तक उन्हें ले गया। पैसे की तंगी ने उसे मजबूर किया कि वह खेत तक बेचने को तैयार हो गया, पर पिता को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हर रात मंदिर में रो रो कर प्रार्थना करता, भगवान, मेरे पिताजी को बचा लो, मैं कुछ नहीं मांगता, बस उन्हें ठीक कर दो। लेकिन एक महीने के भीतर ही पिता चल बसे। उस दिन रवि ने ईश्वर के सामने खड़े होकर आंसू भरी आंखों से कहा, क्या मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी? क्या मेरी श्रद्धा में कमी थी? फिर क्यों? पिता की चिता की आग के साथ रवि के भीतर की श्रद्धा भी जल चुकी थी। वह अब मंदिर की घंटियों की आवाज से भी चिढ़ने लगा था। जो युवक हर सुबह पूजा करता था, अब मंदिर के सामने से भी बिना नजर उठाए निकलता। रातों को वह पिता की याद में तड़पता और मन में ईश्वर से लड़ता। अगर ईश्वर होते तो क्या मेरी दुनिया ऐसे बिखरती? उसकी माँ खुद टूटी हुई, फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती। बेटा, ये संसार माया है, एक दिन सबको जाना है। तुम्हारे पापा की आत्मा अब ईश्वर के चरणों में है। लेकिन रवि का दिल अब सिर्फ प्रश्न करता, उत्तर नहीं चाहता। माँ, यह ईश्वर का खेल नहीं है, अन्याय है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांव में एक प्रसिद्ध साधु, स्वामी शिवानंद जी, आए। उनके चेहरे पर एक गहरा तेज था और मुस्कान में असीम शांति। उन्होंने मंदिर के समीप अपना छोटा सा डेरा जमाया और प्रवचन देने लगे। गांव वाले उनकी बातें सुनने उमड़ पड़े। उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी जैसे कोई पुराना घाव मरहम पा रहा हो। रवि की माँ भी हर दिन वहां जाती और एक दिन उन्होंने रवि से आग्रह किया, बेटा, एक बार चलकर उनकी बातें सुन लो, शायद तुम्हारे दिल को थोड़ी राहत मिले। रवि ने पहले इनकार किया, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देखकर वह अनमने मन से चला गया। साधु ने कहा, जब जीवन हमें चोट देता है तब हम ईश्वर से प्रश्न करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनके उत्तर सुनने की कोशिश की है? दुख हमें भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए आता है। वहां ही हम ईश्वर को पाते हैं। रवि की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके भीतर की बात कर रहा है। साधु की बातों ने उसकी आत्मा के किसी गहरे हिस्से को छुआ। अगले दिन रवि अकेले साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैंने ईश्वर को छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या वे सच में है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें संसार की चकाचौंध से हट प्रकृति की गोद में चलना होगा। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन जंगल चल सकते हो? रवि ने लंबी सांस ली और कहा, शायद यह मेरी आखिरी कोशिश है, मैं चलूंगा। अगले दिन सुबह सुबह साधु और रवि जंगल की ओर निकल पड़े। यह जंगल कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ प्रकृति हर पल बोलती थी। पक्षियों की चहचहाहट में, हवा की सरसराहट में, पत्तों के झरने की लय में। साधु ने कहा, यह प्रकृति ही ईश्वर का चेहरा है। जब तुम इसे देख पाओगे, तभी अपने भीतर के ईश्वर को पहचान पाओगे। रवि को शुरू में बहुत कठिनाई हुई। ध्यान में बैठते ही पिता की स्मृतियां तड़पाने लगती। कभी वह चुपचाप रो पड़ता, कभी उठकर चलने लगता। एक दिन वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। उसका पानी पूरी तरह स्थिर था और उसमें आकाश, वृक्ष और रवि का ही चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। साधु ने कहा, देखो इस झील को। जब तक पानी हिलता है कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब यह शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड इसमें समा जाता है। वैसे ही मन को भी शांत करना पड़ता है।
उस रात रवि ने पहली बार अपने मन में एक सन्नाटा महसूस किया, जो डरावना नहीं था बल्कि शांत था। कुछ दिनों बाद एक सुबह ध्यान करते हुए रवि के भीतर एक गर्माहट सी फैल गई। एक प्रकाश जो आंखों से नहीं, मन से दिख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा उसके चारों ओर फैल रही हो। उसी क्षण उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, न शब्दों में बल्कि भावों में। रवि, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारा दुख तुम्हें गहराई दिखाने आया था। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर होता है। रवि की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वर्षों से जमा हुआ दुख जैसे बह गया। उसने पहली बार अपने भीतर शांति, प्रेम और ईश्वर को महसूस किया। जब वह गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसके चेहरे पर गहराई थी, आंखों में करुणा और शब्दों में स्थिरता। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं ईश्वर को ढूंढने जंगल गया था, लेकिन वे तो हमेशा यहीं थे। बस मुझे देखने की दृष्टि नहीं थी। अब वह मंदिर जाता था, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर। वह हर दिन गांव के बच्चों को प्रकृति की कक्षा में ले जाता, उन्हें ध्यान और आस्था सिखाता। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था कोई सरल राह नहीं है। यह एक यात्रा है, दुखों से, प्रश्नों से, आंतरिक संघर्षों से गुजरती हुई। लेकिन जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तब हमें सच्चा ईश्वर मिलता है, जो हमारी आत्मा में, हमारे अनुभवों में और हर सांस में उपस्थित है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन की कठिनाइयां हमारी परीक्षा नहीं, हमारा प्रशिक्षण है। सच्ची आस्था वही है जो सबसे गहरे अंधकार में भी एक छोटी सी लौ बनकर चलती रहे। ईश्वर हर जगह है, हमें बस अपनी दृष्टि और हृदय को खोलना है।